अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मेरी तरफ से। और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला खैर खैरियत से गुजारे, हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी दुआ में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं घर से जान की एपिसोड 17 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको कैसा लगे। और इसलिए मैं जब भी देखती हूँ मैं ये कहती हूँ बहुत मज़े की एपिसोड थी, बहुत मज़े की। बट घर से जान की खूबसूरती है ना कि नया कुछ हो ना हो, आज तो खैर काफ़ी कुछ हुआ है, बट अगर नहीं भी हो रहा नया कुछ तो वो फिर भी चीज़ उसको एग्जीक्यूट इतने खूबसूरत तरीके से किया गया कि आप बोर नहीं होते, आपको मज़ा आता है। तो बहुत अच्छे तरीके से किया गया। खैर एपिसोड स्टार्ट होती तो नशवा के कमरे में बीजान और बुरहान जो है उसको देखने गए हैं। तो वो एकदम जब उसके अंकल कहते हैं आप लोग यहाँ आए, नीचे चल के बात करते नहीं, हम तुमसे मिलने आए। बीजान कहती है कि हम तो तुमसे मिलने आए और कमरे में अपने ही सुकून मिलता है, हमें पता है तुम्हारा कमरा। तो वो कहती है अच्छा युमना कि इतने क्यूट कोई एक्सप्रेशन है ना जब वो बात करती है, उनका वो जो क्यूट वर्जन है ना हमें वो देखने को मिल रहा है। जब वो कहती है अच्छा आप लोगों को रास्ते में कोई चेक पोस्ट नहीं मिली, तो वो बुरहान एकदम देखते तो बीजान समझ जाती है कि ये दादी लोगों का बात करिए। और फिर बुरहान और वो नशवा का इतना क्यूट बॉन्ड अब डेवलप होना स्टार्ट हो गया। और फिर डायरेक्ट जो ये जंप करते हैं ना दूसरे सीन पे, ओह माय गॉड, मैं कितनी बार कहूँ बहुत खूबसूरत। जब वो जो दादी होती है वो कहती है ये दोनों दादी पोता कैसे उसके कमरे में चले गए बिना पूछे, बिस्मा को डांट देते। बाय द वे वो जो सकीना सुमा इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है ना कि वाकई जनरली मुझे गुस्सा आने लगे उनकी परफॉर्म, मतलब वो जिस तरह का वो करी, वेरी वेल परफॉर्म बाय सकीना सुमा, बहुत ज़बरदस्त है। तो खैर वो बिस्मा को कहते हैं, जहाँ पे फिर बिस्मा कहती कि माँ जी मैं आपके घर उनका मैं मतलब घर का दरवाज़ा खुला हुआ, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मैं उसको कैसे रोक सकती। कहती तुम्हारी बहुत ज़ुबान नहीं चलने लगी। तो वो घर के लोग आके से बख्तियार भी कहता नहीं ये घर के लोग नहीं है। इतने में दादी और जो बीजान लोग हैं वो नशवा को लेकर नीचे ही आ रहे होते हैं। जब दादी कहती है अब निष्पा को समझा वो किसी से नहीं मिल सकते, अब इस घर की बेटी के साथ साथ इस घर की बहू बनने वाली। और वो बिस्मा के हाथ से चीजें नीचे गिर जाती हैं, हाथ में ट्रे वगैरह, उसका वो जो रिएक्शन था ना, ताजीन हसन ग्रेट परफॉर्मेंस। और फिर वो जब नशवा लोग आते हैं एकदम बीपी लो हो रहा था उसका बिस्मा का, ये लोग पास आते हैं कि डॉक्टर के लेके जाते हैं। दादी कहती है कोई बात नहीं इसको नींबू पानी पिलाओ बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ वो दादी से मुझे इतना हो रहा था, मैंने कहा कुछ कर दूं मैं दादी को। खैर वो जहाँ पे फिर बुरहान को थोड़ा हो जाते, कहते दादी इनका पर्सनल मैटर है, हम बीजान चलते हैं। तो वो कहते कैसे इसको छोड़ के चली जाऊँ। तो आगे से बख्तियार ही पता नहीं कि दादी की, हाँ बख्तियार कहता है कि आपसे ज़्यादा तो आपको पता समझदार है, ठीक है आप जाए। तो वो नशवा कहते ठीक है आप लोग प्लीज़ प्लीज़। और फिर जब नशवा और उसकी अम्मा को वो लेके जाती है, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस दोनों की, इतनी खूबसूरत केमिस्ट्री उन दोनों की, इतनी खूबसूरत बातें आप उन दोनों ने जो आपस में की वो बहुत ज़बरदस्त था। जब वो उसको लेके जाती हैं और वो रो रही होती हैं, वो कहती है अम्मी आप क्यों रो रही हैं। तो कहती है ये लोग तुम्हारी शादी अम्मार से कराना चाहते थे। अम्मा ये कोई हरफ आखिर तो नहीं उन्होंने कहती, उन्होंने वैसे कहती है नहीं, उनकी कोई भी बात मेरे मामले में इस तरह नहीं होती, तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, तुम क्वार्टर्स में भी रख लेगा, मैं खुश रहूंगी, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकती। मैं वो कहती है अम्मी आपने सब कुछ इतना बर्दाश्त कर लिया, मैंने अपने लिए कर लिया, मैं तुम्हारे लिए नहीं करूँगी, मैं एक माँ। वो मतलब ना दिल को छू जाने वाली बात थी कि औरत बर्दाश्त कर लेती है लेकिन माँ नहीं करती ना, तो वो बहुत ज़बरदस्त था। मतलब मेरी ना आंखों में हल्के हल्के आंसू, तो बहुत ज़बरदस्त सीन था। और वो परफॉर्म इस तरह से किया गया था ना कि आपके वाकई जाके दिल को लग रहा था। और फिर वो कहते नहीं कुछ नहीं होगा, आपने देखे अपना हाल क्या कर लिया। वो खुद परेशान है बट वो अम्मा को करने के लिए करिए। फिर जब नशवा को बुरहान फ़ोन करता है तो कहता है कि उसको उन लोगों को तो आपस में पता है कि क्या खिचड़ी पक रही है। तो कहते हैं आप इस बात को लेके इतना नॉर्मल क्यों है आप। तो कहती है मेरी अम्मी ने, आपको पता है मेरे सामने पहली बार हुई है, मैंने उनके मतलब उनके साथ इतनी ज्यादा हुई लेकिन वो मेरे लिए। तो कहता आप उनके लिए आप हैं कि आप स्टैंड लें उनके लिए, तो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करती। कहते हैं आप मुझ पर टोंट करें कि मुझे पता है ज्यादा कैसे होती है, हमारा वो उसको कहता है ना कि हमारा प्रोफेशनल ऐसे कि हम किसी के साथ ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कहते हैं जो आजकल मैं फेस करती हूँ। और फिर जो मैं आसिम और वो उनका जो उसकी कुछ है उनका जो बॉन्ड है ना, एक प्रॉपर कजन वाइफ। इस ड्रामा की सबसे अच्छी बात है ना, चीज़ें बहुत सारी रिलेटेबल है, बहुत सारा लगता है जिस तरह की आपस में बात भी करते हैं। तो वो उसको कहती है कि तुम इस घर में और भी बहुत कुछ बुरा आ रहा है कि बख्तियार भाई बिस्मा के साथ तो हम दर्दी की बातें करते हैं लेकिन सित्रा के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, तुम बिस्मा से शादी कर लो, तुम्हारी पोजीशन इस तरह स्ट्रांग हो जाएगी। और क्या अम्मा कहती है वो नहीं करेंगे इस तरह, और फिर इस तरह तो नशवा के लिए और मसला होगा। और फिर जब बी ने शादी, उसका कैरेक्टर मुझे नहीं मतलब स्टार्ट में इसलिए बात करूँ मुझे नहीं था
कि इतना पॉजिटिव इतना अच्छा दिखाएंगे। जब वो नशवा के पास आती कहती ये मैं क्या सुन रही हूँ, तो मेरी भाभी बनी है, तो कहती हाँ ये तुम्हें भी पता चल गया। तो वो उसको कहती कि ऑनेस्टली मुझसे ज़्यादा खुश तो कोई नहीं होगा अगर मेरे भाई को मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। अगर मैं उस तरह देखूँ तो हो सकता है तुमसे शादी के बाद उसके एंगर इश्यूज और सब सॉल्व हो जाए, लेकिन मैं जानती हूँ तुम दोनों की कोई कंपेटेबिलिटी नहीं है। तो मैं दादी से बात करती हूँ कि ये क्या करनी, तो वो मना करती है नहीं तुम कोई बात नहीं करना, मैं खुद बात करूँ। कहती है पक्का ना तुम बात करोगी। और फिर अम्मार के पास जब वो जाती है, वो भी कितना खूबसूरत नहीं था, वो जब जाती है तो कहती है ये क्या तुम धुआं उड़ा रहे भाई, देखो बहनों के भाई कैसे होते हैं, उनका ख्याल करते हैं, मैं जब भी आती हूँ तुमसे मिलना। तो कहता है क्या मसला है, क्यों आई हो। नमीर की एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी और मुझे इन दोनों का भी अच्छा लग रहा था। और फिर जब वो से कहते कि तुम नशवा से शादी करना, मतलब तुम्हारी शादी हो रही है, और तुम उस तरह कहता है कि मैं नहीं कर, मतलब वो नशवा तो तुम दोनों नहीं जब करना चाहते। तो कहता है अच्छा तो नशवा इनकार करते, कहते जब तुम नहीं कर सकते तो वो कैसे करे। कहता अच्छा क्या वो किसी और को पसंद करते हैं शादी नहीं। और फिर वहाँ पीनिश का एक और बहुत ज़बरदस्त मान कि शादी का से इनकार का मतलब ये नहीं होता उस दूसरे बंदे से कि आप किसी और को पसंद करते हो। और फिर जब वो कहता है अच्छा चलो टाइम पूरा हो गया, निकलो, बड़ा ज़बरदस्त था। और फिर जब अमार और नशवा का सीन दिखाता है, जब वो आती है खड़ी होती है, वो आता है, वो उधर चली जाती है, फिर आती है, कहती क्यों आए यहाँ। तो कहता है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो। कहती है मैं सीरियसली मैं कर दूँ, तुम मतलब कुछ नहीं करोगे। तो वो उस तरह का दिखाया। और फिर कहती है ठीक है मुझे तुम्हारी मामले में हेल्प चाहिए। अब जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो तो बिस्मा और आसिम की शादी वाला ही करेंगे कि अगर इसकी शादी हो जाती है तो। खैर बहुत मज़े की एपिसोड थी, बड़ा आप जुड़ जाते हो एपिसोड के साथ। आप लोगों का जो भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।